हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक जो कि जिला प्रशासन ने जारी किया है। बलौद जिला से है। बलौद जिला का 2-3 वर्षों से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, तो आप लोग इस क्वेश्चन बैंक से अपनी तैयारी जो है और अच्छे से कर लेना। और अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ है तैयारी तो इस क्वेश्चन बैंक से अपना जो तैयारी है वो कर लेना। और इस क्वेश्चन को आप लोग मिला के देखना जिन जिन लोगों का तैयारी हो गया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास 10th के हिंदी का, जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आप लोगों का सही विकल्प। इसमें आप लोगों का आंसर नहीं बता रही हूँ, सीधा क्वेश्चन बस बता रही हूँ क्या। तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में ऐप से, एकलव्य RPS ऐप से मिल जाएगा और आप लोगों को जो तैयारी जो है वो अच्छे से करा देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सही विकल्प। इसमें सबसे पहला है हठीली शब्द प्रयुक्त कहाँ हुआ था? सरसों के लिए, चना के लिए, अलसी के लिए और अरहर के लिए। तो आप लोग जो इसका आंसर जो है आप लोगों को तैयारी हो गया है तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन बस बता रही हूँ। फिर अगला है चने के पौधे की ऊंचाई कितनी है? 1 बीते के बराबर, 2 बीते के बराबर, तीसरा 3 बीते के बराबर या फिर आधे बीते के बराबर, ठीक है। तो आप लोग देख लेना इसका आंसर। फिर अगला है कस्तूरी मृग के अंग में समाहित होता क्या है? नाभि में, कंठ में, मस्तक में या फिर हृदय में। फिर अगला है माई की बगिया तपोभूमि है। पहला है पुलत्स्य ऋषि का, कपिल ऋषि का, विश्वामित्र का या फिर मार्कंडेय ऋषि का। फिर अगला है, देखो बच्चों आप लोग इससे जो है क्वेश्चन बैंक से अधिकतर क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप लोग अपनी जो तैयारी है वो और अच्छे से करना। ताकि कहते हैं सोन का विवाह किसके साथ होता है? नर्मदा के साथ, जूहिया के साथ या फिर दोनों के साथ, किसी के साथ नहीं। फिर अगला है बनैलापन शब्द का क्या आशय है? शहरीपन, बचपन, जंगलीपन या फिर लड़कपन। फिर अगला है मजदूर के निर्माण की व्यापकता क्या है? इसमें सबसे पहला है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, फिर गुजरात से अरुणाचल तक, फिर अनंत तक, फिर इनमें से कोई नहीं। फिर अगला है जनतंत्र का जन्म किस शब्द गुण की कविता है? तो इसका जो ऑप्शन में है वो क्या कौन से हैं? मधुरी गुण, ओज गुण, शोर गुण या फिर प्रसाद गुण। फिर अगला है गवाच्य शब्द का क्या अर्थ है? जो गवाच्य शब्द है उसका क्या अर्थ बोल रहे हैं? तो घोंसला, अलमारी, खिड़की या फिर दरवाजा। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। फिर अगला है हरिशंकर परसाई जी किस बीमारी से मरना चाहते हैं? हैजा बीमारी से, टैक्स से, हृदय रोग से या फिर कैंसर से। फिर अगला माटी वाली पाठ की विद्या क्या है? निबंध है या फिर कहानी, एकांकी या फिर जीवनी है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना और हो सके तो हमारा एकलव्य RPS ऐप डाउनलोड करके रखना, क्योंकि इसमें आप लोगों की जो पढ़ाई जो है हम लोग अच्छे से करा रहे हैं। इसमें रणनीति वीडियो है, निचोड़ वीडियो है और इसमें आप लोगों को हर सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। और है लड़की को दान में देते वक्त महसूस क्या हुआ है? गरीबी, खुशी, अंतिम पूंजी देने वाला जैसा या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फिर अगला है कन्यादान पाठ से शिक्षा क्या मिलती है? दहेज लेना, परिवर्तन, आत्मसम्मान की रक्षा करना, दहेज नहीं लेना या फिर सामाजिक परिवर्तन करना। फिर अगला है हताहत शब्द का क्या आशय है? मृत, घायल, मूर्छित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसको अच्छे से करते चलना, क्योंकि ये प्रश्न बैंक बालोद जिला से है, जो कि बालोद जिला का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप लोग अच्छे से करते चलना। फिर अगला है मधुलिका ने अरुण के कहने पर महाराज से भूमि मांगी थी। पहला है ऑप्शन में राजमहल के समीप, तालाब के समीप, दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप या फिर नगर द्वार के समीप। फिर अगला है मगध का राजकुमार क्या था? कौन थे? अरुण, वरुण, तरुण या फिर कोई नहीं, ठीक है। फिर अगला है वीर नारायण सिंह जमींदार किस वर्ष बने थे? तो 25 वर्ष में, 35 वर्ष में, 45 वर्ष में या फिर 55 वर्ष में। फिर अगला है शहीद वीर नारायण सिंह के साथ किस अंग्रेज अफसर का युद्ध हुआ था? ऑप्शन में है लाई स्मिथ, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फिर अगला है मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ बच्चों, आप लोग अच्छे से देख लेना और अपनी तैयारी है वो भी अच्छे से कर लेना।
फिर अगला है गृह प्रवेश कविता में किस बात की झलक मिलती है? छायावाद की, यथार्थवाद की, या फिर प्रयोगवाद, या फिर प्रगतिवाद की। फिर अगला है गृह प्रवेश कविता किस छंद में है? छप्पा छंद में, मुक्ता छंद में, या फिर दोहा छंद में, या फिर चौपाई छंद में। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किस त्यौहार से त्योहारों का सत्र प्रारंभ होता है? ऑप्शन में है राखी, हरेली, पोरा, या फिर अख्ती। तो आप लोगों को इसका आंसर है वो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला है भाव प्रवण नृत्य क्या है? पंथी है, कर्मा है, सुवा है, या फिर गेड़ी है। फिर आगे है सूरजबाई खाणे किस विद्या की गायिका है? पंडवानी की, भरथरी की, ददरिया की, या फिर सुवा की। फिर अगला है मनुष्य जीवन कितने तत्वों से मिलकर बना है? ऑप्शन में है 1, 5, 3, या फिर 10। तो आप लोग इसको देख लेना अच्छे से। फिर अगला है ये जिंदगी फिर चमक जाए कवि का क्या नाम है? ऑप्शन में है भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, शेषनाथ शर्मा शील, या फिर भगवती लाल सेन। अगला है नौकरी दिलाने के नाम पर किसने सुकुमार को धोखा दिया? रामदीन सिंह, गिरधारी सिंह, रामनाथ सिंह, या फिर रामनगीना सिंह ने। फिर अगला है कन्नी दिखे मन्नी के बेरा लोकोक्ति का क्या आशय है? ऑप्शन में है प्राश्चित करना, स्वार्थी होना, दोष देना, या फिर इनमें से कोई नहीं। फिर अगला है शील के बरवे छंद किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन में है हिंदी, छत्तीसगढ़ी, उड़िया, या फिर गुजराती। जो बरवे छंद हैं वो शील के किस भाषा में लिखी गई है? तो आप लोग देख लेना इसको भी। फिर अगला देखते हैं पिरोहिल का क्या अर्थ होता है? पीड़ा देने वाली, कठोर स्वभाव वाली, या फिर प्याली, या चालक। फिर अगला है एक था पेड़ एक था ठूंठ एकांकी पाठ की क्या विद्या है? तो पहला है कहानी, निबंध, संस्मरण, या फिर एकांकी। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। इसमें है अगला है कलोनिनी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऑप्शन में है वन के लिए, अग्नि के लिए, या फिर पर्वत के लिए, या फिर नदी के लिए। जो कलोनी नदी है वो शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो कलोनी से ही पता चल रहा है ये नदी के लिए है। ठीक है, फिर अगला है सरिता के निर्वाह प्रवाह सा बढ़ता हो अपना जीवन में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्वेश अलंकार है, चमक अलंकार है, या फिर उपमा अलंकार, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको जो सही विकल्प बताई हूँ उसको आप लोग कर लेना अच्छे से। फिर आते हैं आप लोगों का रिक्त स्थान में, क्योंकि रिक्त स्थान भी आप लोगों का पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से कर लेना। इसमें सबसे पहला है विजन शब्द का सही अर्थ क्या है? तो ये रहा आप लोगों का ऑप्शन में, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। फिर अगला है चतुर शब्द अभिप्राय क्या है? ये फिर अगला बगुला समाज के वर्ग का प्रतीक है। आप लोगों को आंसर नहीं बता रही हूँ, आप लोगों को इसमें से भर लेना है। और अगर आप लोगों को तैयारी नहीं हुआ है तो इसको अच्छे से कर लेना। और जिन लोगों का तैयारी हो गया है वो आप लोग इस क्वेश्चन को और मिला के देखना, और कुछ प्रश्न छूटे होंगे तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, फिर अगला है सोन का उद्गम खालिस्तान है। फिर अमरकंटक का गर्व खालिस्तान को माना जाता है। फिर अगला शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? फिर अगला है कवि ने प्रवास ऋतु की उमस से आकुल होते देखा है। तो आप लोग रिक्त स्थान को अच्छे से कर लेना। ये भी बहुत सारा है, मैं सभी को नहीं बता रही हूँ, कुछ को बस बता रही हूँ, तो आप लोग उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, एक नंबर वाला क्वेश्चन सही विकल्प है, उसके बाद रिक्त स्थान है। आप लोगों को इसको एक करके अच्छे से तैयारी कर लेना है। फिर अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आप लोगों को एक नंबर वाला पूछते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रकृति की अनुराग अंचल ही रहा है में कौन सा अलंकार है? ये आप लोगों का 5 क्वेश्चन आएगा, इसमें से आप लोगों को 30-20 को बता रही हूँ, तो आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है। 1 नंबर वाला आता है इसमें से। फिर अगला है अमरकंटक क्षेत्र किस खनिज का उत्पादक क्षेत्र है? फिर अगला मैकल किन 2 पर्वतों का संगम है? फिर अगला है कवि नागार्जुन का असली नाम क्या था? फिर अगला
हरी दरी किसे कहा गया है? फिर अगला तुहिन कर्ण का क्या तात्पर्य है? देखो बच्चों, आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है। जो क्वेश्चन छूटा हुआ है, जिसकी तैयारी अच्छे से हो गई है, वो लोग और मिला लेना और अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर लेना। फिर अगला है मैं मजदूर हूँ निबंध किस शैली में लिखा गया है? फिर अगला सांडों से मौत की बाजी कहाँ लगाई जाती है? 9वां प्रसाद शब्द का विलोम शब्द लिखिए। फिर अगला है अपनी अपनी बीमारी पाठ के लेखक कौन है? फिर अगला है मृৎशिल्प क्या है? आप लोगों को क्वेश्चन बस बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लेना और कर लेना इसकी तैयारी जो है। फिर अगला है टिहरी शहर के लोग किस रंग की मिट्टी से की लिपाई करते हैं? ठीक है। अगला है कन्यादान कविता में किसके किसके मध्य संवाद हो रहा है? फिर अगला है घीसा लेखिका को क्या कहकर संबोधित करता था? फिर अगला है आधुनिक मीरा के नाम से किसे माना जाता है? जो आधुनिक मीरा के नाम से वो किसे माना जाता है? ये आप लोगों का 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। फिर अगला है मधुलिका के पिता का क्या नाम है? जो मधुलिका थी वो उनके पिता का क्या नाम है? ऐसा करके बोले तो आप लोग को एक शब्द में उत्तर देना है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। फिर अगला है कृषि महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अगला है देवरी का जमींदार नारायण सिंह का रिश्ते में क्या लगता था? आप लोगों को इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। 33 क्वेश्चन है इसमें टोटल। मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, ठीक है। फिर अगला है आप लोगों का 2 नंबर वाला क्वेश्चन, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। इसमें से भी 3 नंबर का आएगा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 नंबर का होगा, ठीक है। फिर इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। ये आप लोगों का 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। फिर अगला है विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है? फिर अगला है बांधे मुरैठे शीश पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? फिर अगला है प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया है? फिर अगला है मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है? अगला शैवालों को हरी दरी क्यों कहा गया है? फिर कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? फिर अगला अभिषेक राज आज राजा का नहीं प्रजा का है, यह किस अवसर के लिए कहा गया है? फिर जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है? फिर अगला है कवि ने गिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता क्यों कहा गया है? फिर अगला है विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया गया है? फिर अगला है वनवासियों का जीवन कैसा होता है? जो वनवासी होते हैं उनका जो जीवन है वो कैसा होता है, उनको भी आप लोग लिख सकते। फिर अगला नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है? जो नर्मदा नदी है वो हमारे जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है, इसके बारे में आप लोग 2 लाइन लिख सकते हो, जो कि आप लोगों का 2 नंबर का आता है। फिर कवि ने जीवन की समानता झरने से किन के रूपों से की है? फिर अगला जीवन का झरना कविता में मानवामृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है? तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। फिर अगला आप लोगों का 3 नंबर वाला क्वेश्चन बता रही हूँ। मैं सभी क्वेश्चन को नहीं पढ़ी हूँ बच्चों, आप लोग इसको देख लेना स्क्रॉल कर करके, ठीक है। फिर लास्ट तक बने रहना इस वीडियो के। अगला है इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों का, ये 6 क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर का आएगा, ठीक है। फिर पहला सुनता सुनती में रहने से क्या लाभ होता है? अपने शब्दों में लिखिए। जो सुनता में रहते हैं उन लोगों को क्या लाभ होता है, उनको लिखने के लिए बोल रहे हैं। फिर गुंगवावत मया भवक जाए भक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने को कहा गया है, इस कथन का उद्देश्य क्या है? इसको लिखने के लिए बोल रहे हैं। फिर अगला है मेहनत कश को दुनिया क्यों पसंद करती है? फिर अगला है जिंदगी भर ही रोना धोना इस कथन से सहमत था, असहमत होने का तर्क प्रस्तुत करना है। फिर अगला है गरीब घर सबके चलते घर वाला और बाहरी सब गरीबाला ठठाथे, सुकुमार ने ऐसा क्यों कहा? फिर अगला है मरिया प्रथा ने सुकुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया था? फिर सुकुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया? फिर शुष्कत आवत हो ही भैया मोर पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का उल्लेख कीजिए। आप लोगों को 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। फिर आता है आप लोगों का व्याकरण, जो कि व्याकरण भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग को इसको अच्छे से देख लेना। नीचे लिखे मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है खून पसीना एक करना, आप लोगों को इस लोकोक्ति का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। फिर अगला है अपना हाथ जगन्नाथ,
नजरें चुराना, प्राण भरना, हवा में ताज उड़ना, फिर लास्ट है सिर पर मुकुट धरना। ठीक है, आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना। फिर अगला है समास विग्रह कर समास का नाम लिखने के लिए बोल रहे हैं। इसमें है पहला जनमत, फिर जंतर मंतर, चाड़े पाले, राजप्रसाद, शताब्दी। फिर अगला है निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखने के लिए बोल रहे हैं। वेदना, सीमित, तिमी, प्रसाद। आप लोगों को विलोम शब्द और समास विग्रह अच्छे से तैयारी कर लेना है, क्योंकि ये सब आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। फिर अगला है वाक्य की परिभाषा लिखिए तथा वाक्य के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। आप लोगों को इसको भी देख लेना है। फिर अगला है शब्द गुण कितने हैं लिखिए, उदाहरण सहित लिखने के लिए बोल रहे हैं। जो शब्द गुण है वो कितने होते हैं, उदाहरण देकर लिखना है। फिर अगला है लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। फिर प्रयोगवाद की 3 विशेषताएं लिखिए, प्रयोगवाद की, छायावाद की, प्रगतिवाद की और रीतिकाल की। इन लोगों का 3 विशेषताएं आप लोगों को तैयारी कर लेना है। ठीक है, भक्ति काल का भी है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना। फिर आता है आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें सबसे पहला पद्यांश है, जो कि पद्यांश का भावार्थ लिखना पड़ता है। तो इसमें मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है, आप लोगों को इसको कर लेना है। पद्यांश को चित्रकूट की अनपढ़ चौड़ी कम ऊंची पहाड़ियाँ दूर दशाओं की फैली है, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरुख खड़े हैं। तो आप लोगों को पद्यांश अच्छे से कर लेना है, जो कि भावार्थ भी लिखना है। फिर दूसरा है अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे मोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, फिर तीसरा में सर्दियों की ठंडी ठंडी बुझी रात सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। फिर अगला है माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रिझना। इन सब को पद्यांश को आप लोगों को देख लेना है, अच्छे से कर लेना है। फिर आता है आप लोगों का एक शांत ग्रामीण अंचल वाले गांव की 4 विशेषताएं लिखने के लिए बोले। क्या बोल रहे हैं, जो एक शांत ग्रामीण होते हैं अंचल वाले, उस गांव की 4 विशेषताएं लिखने के लिए बोले। तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। फिर अगला है बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने बसंत ऋतु के दृश्य का चित्रण कैसे किया है, उसको अपने शब्दों में लिखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, फिर अगला है अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया है। 4 बिंदुओं में अपने विचार लिखिए। फिर अगला है अविवेकपूर्ण व अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान हो रहा है, जानकारी जुटाकर लिखिए। जो अंधाधुंध खनन हो रहा है क्षेत्र में प्रकृति की, तो हमारे पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आप लोगों को अच्छे से लिखना है। फिर अगला है मजदूर नहीं होते तो हमारे दुनिया के विकास कार्यों का क्या होता, कल्पना कर अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, फिर अगला है फैक्ट्री में काम करते हुए घायल दुर्घटनाग्रस्त दिव्यांग मजदूरों के प्रति मालिकों की क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इनको आप लोगों को लिखना है। फिर अगला है अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे पंक्ति में जनता के किस प्रकार के शोषण की और संकेत किया गया है, तो इसको भी आप लोगों को लिखना है। फिर सबका दुख अलग अलग होता है, किस किस तरह के दुख के अनुभव आपने किए हैं उन्हें लिखिए। ठीक है, आप लोगों को लिखना है जो दुख होता है वो कौन कौन से होते हैं, खुशी का दुख कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह का होता है, उन लोगों को आप लोगों को लिखना है। फिर अगला है मृत्शिल्प कला से आप क्या समझते हैं, आप अपने आसपास इस तरह की कलावृत्तियाँ कहाँ कहाँ देखते हैं, इस कला की क्या विशेषता है, उसको लिखना है। फिर कन्यादान कविता में एक माँ द्वारा अपनी बेटी को जिस तरह की सीख दी गई है वह वर्तमान कितनी प्रशंसिक और औचित्यपूर्ण है, विचार करना है। फिर भक्तिन कौन थी, महादेवी वर्मा को ऐसा क्यों लगता था कि वो भक्तिन अपने आप को उनकी अभिभाविका मानने लगी थी। ठीक है, फिर अगला है मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में राजा से क्या मांगा, वह स्वयं बंदी अरुण के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई। फिर अगला है वीर नारायण सिंह कौन थे, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के क्या कारण थे। आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है, आप लोग को इसको देख लेना है। इस क्वेश्चन को आप लोग मिला के देखना, जिन जिन बच्चों का जो तैयारी है वो अगर हो गया तो आप लोग इस क्वेश्चन को और मिला के कर लेना है, और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि बालोद जिला का जो क्वेश्चन बैंक है वो अच्छा ही रहता है, अच्छा रिजल्ट आता है। उसके बाद इसको देखते हैं पत्र लेखन को। ठीक है, पत्र लेखन में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। आपका नाम अभिषेक है, आप नगर पालिका भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। आप अपने क्षेत्र में फैली महामारी के रोकथाम के लिए नगर
नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। फिर अगला है, एक अच्छे साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को एक प्रेरक पत्र लिखना है। जो पत्र लेखन है वो कौन कौन से आएंगे, नगर पालिका वाला आएंगे, और जो अच्छे साहित्य अध्ययन होने वाले हैं उनको लिखना है। फिर अपने नगर क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन पत्र लिखकर अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के लिए सुधार के लिए लिखना है। फिर अगला है, किसी प्राकृतिक स्थल के भ्रमण को याद करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय को आवेदन पत्र लिखना है। आप लोगों को इनमें से कम चार क्वेश्चन याद कर लेना ही है, ठीक है, जिससे आप लोग की तैयारी जो है वो और अच्छे से होगी। फिर आगे है बच्चों निबंध लेखन। इसमें से आप लोगों को भी अच्छे से तैयारी करना है। इसमें से लगभग 3 क्वेश्चन आप लोगों को, मतलब जो 3 निबंध है वो आप लोगों को याद होना ही होना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है आधुनिक भारत का स्वदेशी अभियान। फिर अगला मेरे जीवन का उद्देश्य। फिर अगला है, आप लोगों को जूम करके बताती हूँ। फिर अगला है महंगाई समस्या और निदान। फिर डिजिटल इंडिया, जो डिजिटल इंडिया है उसके बारे में लिखना है। फिर अगला है एक पेड़ माँ के नाम अभियान में हमारी भूमिका क्या है, उनको लिखना है। फिर अगला है प्लास्टिक का प्रयोग लाभ या हानि। फिर अगला योग का महत्व। फिर विकास के पथ पर छत्तीसगढ़। फिर अगला है विज्ञान के बढ़ते चरण। ये तो आता ही है हर निबंध में, ठीक है। और ये भी आता है जीवन में खेलों का महत्व, और विद्यार्थी जीवन या अनुशासन, और विद्यार्थी, ये भी आता है। तो आप लोग इसमें से कम 4 निबंध याद करके रख लेना है। अपठित गद्यांश है, इसमें आप लोगों को जो अपठित गद्यांश है उसको इस प्रश्न में उत्तर, इससे आप लोगों को छांट के लिखना है। तो ये आप लोगों का 1 नंबर का आता है। तो इसमें सबसे पहला इसमें क्या है, आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक सुविधाएं प्रदान की है। आज मनुष्य ने समय और दूरी पर विजय प्राप्त की है। कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फोन ने संचार को अत्यंत सरल बना दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने असाधारण प्रगति की है, जिससे असाध्य लोगों का इलाज संभव हो सका है। किंतु विज्ञान की प्रगति के साथ कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण मनुष्य जो है शारीरिक श्रम से दूर होता जा रहा है, जिससे अनेक बीमारियां जन्म ले रही हैं। इसके अतिरिक्त तकनीक और दुरुपयोग समाज में तनाव और अकेलेपन को बढ़ावा दे रहा है। तो आप लोगों को इससे आप लोगों को आंसर इसमें भरना है, ताकि ये आप लोगों का 1 नंबर है, ये 2 नंबर वाला है, तो आप लोगों को इसमें से देख के लिख लेना है, ठीक है। फिर अगला है सेकेंड अपठित गद्यांश है। तो इसमें है समय जीवन का सबसे मूल्यवान धनवान है। जो समय है वो जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको भी देखना है। इसमें भी आप लोगों का 2 अंक वाला है ये। इसमें से आप लोग उत्तर छांट के लिख लेना। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैं जो बता रही हूँ आपको उसको ध्यान से सुनना है। और जिन लोगों का जो तैयारी है वो अच्छे से हो गया है, वो लोग आप लोग अपना जो क्वेश्चन है वो मिला के इसमें देख सकते हैं। और जिन लोगों का तैयारी नहीं हुआ है वो इसके माध्यम से अपना जो तैयारी है और भी बेस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये बालोद जिला से है, लगभग 2-3 वर्षों से इसमें से जो कन्फर्म, मतलब जो प्रश्न बैंक क्वेश्चन है वो आता ही है। मतलब इसका जो बालोद जिला का जो क्वेश्चन है वो अच्छा ही रहता है, ठीक है। तो फिर अगला गद्यांश देखते हैं। परिश्रम मानव जीवन की सफलता का मूल आधार है। बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने निरंतर परिश्रम किया उन्होंने असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी संभव बना दिया है। ये रहा आप लोगों का अपठित गद्यांश। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। ये भी 2 नंबर वाला आता है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ के इसमें अच्छे से लिखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो नंबर है वो कटे नहीं। और हाँ, आप लोग अगर जो भी बच्चे अगर हमारे एकलव्य आरपीएस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो उसको कर सकते हो, ताकि आप लोगों की जो पढ़ाई जो है हम लोग अच्छे और बेहतर तरीके से करा सके। और हाँ, जो निचोड़ और रणनीति हम लोग बताए हैं उन लोगों को फॉलो करते रहना, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में बेस्ट दे सको, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।